हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताते हैं गैस गीजर के बारे में कि गैस गीजर के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं। तो उससे रिलेटेड हम आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है गैस गीजर के अंदर। तो स्टार्टिंग से हम आपको बताते हैं, जो पहले वाली वीडियो थी इससे उसके अंदर हमने बता दिया था इलेक्ट्रिक गीजर और गैस गीजर के अंदर तो थोड़ा डिफरेंस क्या क्या रहते हैं और क्या क्या पार्ट्स उनके लगे अंदर होते हैं। तो आज इसके अंदर हम आपको बताते हैं वीडियो के अंदर गैस गीजर के बारे में कि आप जो है कहीं पे भी अगर जाते हो गैस गीजर को चेक करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या क्या चीज चेक करोगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो लेक्चर 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। और सबसे पहले जब हम गैस गीजर को जाएंगे चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम कनेक्शन पाइप जो होते हैं गैस गीजर के उससे चेक करेंगे कि जो एंगल वाल से लगा होता है कनेक्शन पाइप गैस गीजर के लिए, तो वहां से हम खोल के चेक करेंगे कि पानी उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में हम दूसरे ये तो हमारा हो गया कनेक्शन पाइप जो आ रहा है एंगल वाल से निकला हुआ, तो वहां से खोलने के बाद में चेक करेंगे कि पानी आ रहा है ठीक से या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वहां से पानी आ रहा है तो फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं कि आगे वाले स्टेप में हमें क्या चेक करना पड़ता है। तो गीजर से जो आउटपुट पानी निकलता है, जहाँ से गर्म पानी निकलता है, आप उसे चेक करोगे कि पानी निकल रहा है वहां से नहीं निकल रहा है। क्योंकि ऐसा होता है जब काफी दिन का गीजर बंद हो जाता है, लगभग 6-7 महीने यूज नहीं होता, चलने के बाद में तो अंदर जो टैंक होता है उसको ब्लॉक हो जाता है और ब्लॉक होने की वजह से जो है गीजर स्टार्ट नहीं हो पाता। चाहे आप उसके अंदर फिर नई बैटरी लगा दो या उसमें कुछ भी आप कर सकते हो, वो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेशर से पानी ऊपर नहीं जाएगा, जिससे मैग्नेट ऊपर नहीं जाएगी और मैग्नेट ऊपर नहीं जाएगी तो हमारा जो गीजर है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यही सी पता चल जाती है कि क्या करना है गीजर के अंदर। ठीक है, और तीसरी चीज आती है हमारी बैटरी। तो बैटरी के जो वोल्ट होते हैं वो भी डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी हमारा ठीक निकल रहा है लेकिन बैटरी जो है हमारी वो पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से हमारा गीजर स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। और चौथा जो है इसके अंदर मैग्नेट का सेंसर, मैग्नेट का सेंसर खराब हो जाता है तो भी हमारा गीजर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और इसे चेक करने का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। जब आप गीजर को ओपन करोगे तो उसी के अंदर जो इन वाला पाइप होता है उसी पे ही सेंसर लगा होता है। यहाँ से तो पानी जाता है अंदर की तरफ को, पानी अंदर की तरफ जाता है यहाँ से, और यहीं पे एक सेंसर लगा रहता है ब्लैक कलर का सेंसर लगा रहता है, जिसमें दो थिम्बल लगे रहते हैं, दो कनेक्टर रहते हैं, दो पिन टाइप में रहती है इस तरह से। और जो हमारा सर्किट से निकला हुआ होता है उसके अंदर भी दो रहते हैं। तो आप जो है जब सेंसर आप ओपन करोगे तो जो सेंसर के जॉइंट है उन्हें हटा दोगे आप, कनेक्टर जो होंगे, तो इस वाला जो कनेक्टर होगा जो हमारा सर्किट से आ रहा है, तो इन दोनों पर स्क्रू ड्राइवर लगा के इन्हें टच करके देंगे तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा कि सेंसर सही है खराब है। तो आगे देखते हैं, सर्किट बदल दें। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, काम नहीं कर पा रहा है हमारा, ये सारी प्रोसेस होने के बाद तो सर्किट हम बदल सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हम किसी के यहाँ पे गैस गीजर को चेक करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले उसके कनेक्शन पाइप चेक करेंगे कि पानी उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पानी अगर आ रहा है तो फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। आगे क्या करना है, जो आउटपुट वाला पानी होता है हमारा उसे चेक करेंगे, अगर पानी निकल रहा है ठीक तरह से या नहीं निकल रहा है। अगर पानी निकल रहा है ठीक तरीके से तो फिर आगे की प्रोसेस करेंगे, हमें बैटरी चेंज करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, और अगर पानी नहीं निकल रहा है तो उसका टैंक जो है, जो टैंक होता है अंदर जिसके अंदर हीट हीट चलती है और इसके अंदर पानी पाइप इस तरह से होता है, वो मैं आपको बता दूंगा उसकी अलग से वीडियो किस तरह से रहता है। तो वो भी लोग हो जाता है तब भी हमारा गीजर स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा बैटरी आप उसकी बता देना। ठीक है, और चौथा होता है मैग्नेट का जो सेंसर होता है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर लास्ट में काम नहीं कर रही है प्रॉपर तरह से तो आप सर्किट बदल सकते हैं। उसके बाद आती है ऐसी प्रॉब्लम, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पानी, कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट भी रहती है कि पानी जो है हमारा वो कम गर्म आ रहा है। तो कम गर्म आने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि बर्नल जो होते हैं वो 3 बर्नल उसके अंदर लगे रहते हैं, कभी कभी 2 बर्नल जल जाते हैं उसमें। कस्टमर से हो जाता है हाथ से, तो उसमें 2 जब बर्नल जलते हैं तो पानी जो है वो अच्छी तरह से गर्म नहीं होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। तो वहां से हम बर्नर को चेंज कर सकते हैं।
समर और विंटर दो रहते हैं उसमें। तो समर तो गर्मियों में चलता है, विंटर जो है वो सर्दियों में चलता है। तो जब आप विंटर पे कर दोगे तो तीनों बर्नर जलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा पानी जो है वो गर्म आने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि पानी कम निकल रहा है गीजर के अंदर से, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा टैंक होता है उसकी सर्विस नहीं होती है काफी टाइम तक। तो इसलिए अंदर क्लोरीन जम जाती है टैंक के, जिसकी वजह से पानी जो है वो स्लो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कस्टमर कहता है कि पानी जो है वो बहुत कम निकल रहा है। तो उसकी टैंक की सर्विस करेंगे आप केमिकल से, जिससे हमारा जो टैंक है वो क्लीन हो जाएगा, फिर पानी ठीक आने लगेगा। ठीक है। और चौथा है गीजर स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत आती है, ये प्रॉब्लम बहुत आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ये वाली कि गीजर जो है हमारा स्टार्ट होते ही, थोड़ा सा ही स्टार्ट होते ही एकदम बंद हो जाएगा, मतलब गैस जलेगी उसके अंदर एकदम बंद हो जाएगा। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो वीडियो हमें आज भी हम एक गीजर करने गए थे, तो वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो वाली भी कि किस तरह से वो प्रॉब्लम रहती है। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, ये जो 8 नंबर पे है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें सबसे पहले तो उसमें मैग्नेट, सबसे पहले उसमें जो रिले लगी होती है ना, रिले होती है जो गैस को ऑन ऑफ करने का काम करती है, गैस को ऑन ऑफ करने का काम करती है रिले। तो रिले भी खराब हो जाती है, और कभी कभी नई रिले जो आप लगाते हो वो भी खराब हो जाती है। आज ऐसा ही हुआ हमारे साथ, तो नई रिले हम लेके आए थे, लेकिन उसे लगाने के बाद भी वो काम नहीं करा, सारी सिचुएशन होने के बाद। तो रिले जो थी वो नई होने के बाद भी वो काम नहीं कर रही थी, रिले खराब थी। तो नई रिले भी खराब हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नई रिले जो होती है वो खराब नहीं होती है, वो खराब भी हो जाती है। तो रिले खराब थी उसके अंदर, और मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले रिले आप चेक कर रहे हैं इसकी ठीक है या नहीं है। उसके बाद में जो सर्किट में जो जिसमें लाइटर लगे होते हैं, जिसे चिमनी बोलते हैं इन्हें, तो यहाँ से चिंगारी निकलते हैं जो, तो ये शॉर्ट हो जाते हैं। इनकी शॉर्ट होने की वजह से भी हमारा गीजर जो है स्टार्ट होते ही बंद हो जाएगा। और जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो थर्मोस्टेट लगी होती है, थर्मोस्टेट होती है एक गोल टाइप में, उसमें 2 थिम्बल लगे होते हैं। ठीक है। तो 2 वायर ये सर्किट में जाते हैं, इस सर्किट में जाते हैं 2 वायर। तो ये जो रिले, ये थर्मोस्टेट होती है, सॉरी, थर्मोस्टेट जो होती है, थर्मोस्टेट का काम रहता है कि पानी को सेंस करने के बाद में कट कर देती है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि गीजर हमारा कंटिन्यू चलता रहता है बहुत टाइम तक, तो ये जो है थर्मोस्टेट सर्किट को इंडिकेशन देती है, जिससे हमारा गीजर बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है, जिससे गीजर स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है, तो ये खराब हो जाती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों तारों को निकालने के बाद में इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करने के साथ ही जो ये प्रॉब्लम आ रही है खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर 3 प्रॉब्लम आती हैं, 3 वजह से गैस गीजर स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है। 3 प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो होगी वो रिले की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस ऑन ऑफ होने की वजह से। दूसरी जो प्रॉब्लम होगी, जो चिमनी लगी होती है, जो लाइटर रहते हैं, चिंगारी निकलती है, वो शॉर्ट हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरी प्रॉब्लम जो होगी वो थर्मोस्टेट की वजह से होगी। तो ये जो रीजन है वो 3 कारणों से होता है। तो आप इन तीनों को चेक करवाएं, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है। और जो लास्ट है वो है कि बैटरी जो यूज होते हैं, सेल जो होते हैं 1.5 वोल्ट के, तो 2 सेल उसके अंदर लगते हैं जिन्हें बैटरी बोलते हैं। तो 6 महीने तक चलते हैं, लेकिन सर्दियों में कभी कभी 2 बार भी चेंज करने पड़ जाते हैं। और सर्विस में जो है एक बार स्टार्टिंग होने के बाद में बीच में भी हमें सर्विस करनी पड़ जाती है गीजर की, क्योंकि चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम वो चल रहा है। ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, और इसकी मैं आपको एक एक पार्ट्स में अलग अलग बता दूंगा कि किस तरह से आप चेक करोगे। इनके ऊपर अलग से एक एक वीडियो मैं बना दूंगा, जो 2 या 3 मिनट की रहेगी मैक्सिमम, लेकिन ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। इनसे आप जो है अपने गीजर को रिपेयर कर सकते हैं, किसी और का भी गीजर रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल हम आपको अलग अलग पार्ट में वीडियो बता देंगे कि क्या पार्ट्स का क्या नाम होता है। वो पार्ट्स के बारे में सारी डिटेल हम कल आपको दे देंगे।